हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, लास्ट वीडियोस के अंदर आपको हमने सारे बेसिक जो हमारे वाउचर्स होते हैं F4 से लेके F9 तक वो सारी एंट्रीज हमने देखी थी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री क्या है, उसको हम किस तरह से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि इन्वेंट्री क्या है ना। तो इन्वेंट्री मीन्स आइटम, जो भी चीज़ आप परचेज करते हो आगे सेलिंग के लिए, दैट इज़ योर इन्वेंट्री। लाइक आप गारमेंट्स का आपका स्टोर है कोई, तो उसके अंदर कोई भी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टॉप्स, ये सब चीज़ें उसकी इन्वेंट्री होती हैं। और ये सारी की सारी जो इन्वेंट्री है ये पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर डिनोट होती हैं। तो हर एक एंट्री का एक अपना ग्रुप है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखी है। तो इसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपको अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, टैली के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। सो अवर फर्स्ट एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मैं यहाँ पे अपना टैली का वाउचर ओपन करती हूँ। तो एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं इन्वेंट्री के नाम से। क्रिएट कंपनी इन्वेंट्री, और बाकी सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करवा लेती हूँ। यहाँ पे आपको को सेंटर को नो ही रखना है, और लास्ट का जो ये कॉलम है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इसको आपको यस रखना है। तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा लें। अब मुझे क्या है, देखो इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे ये मेरी ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टॉक बने हैं, यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ आपको एक स्टॉक ग्रुप बनाना है, देन आपको एक स्टॉक यूनिट्स क्रिएट करनी है, देन आपको उसके अंदर पर्टिकुलर आइटम को डिनोट करवाना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक कंप्यूटर्स का। तो आओ इसको हम टैली के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट के अंदर, देन यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के अंदर जाओगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है इलेक्ट्रिक का ग्रुप, अंडर प्राइमरी ही रहेगा। और ये वाली ऑप्शन को आपको करना है यस, शुड क्वांटिटीज़ बी एडेड, तो इसको आपको यस करना है, नीचे वाले को आप नो ही रहने दो। सेकेंड जो मेरा ग्रुप है दैट इज़ ऑन कंप्यूटर, तो सेम एज इसको भी हम यस करेंगे। तो दो मैंने अपने ग्रुप्स क्रिएट कर लिए। अब एस्केप करके पीछे आ जाओ। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट्स जैसे मैंने यहाँ पे पीसीज में लिए हुए हैं, ये यूनिट्स आपके पास पीसीज, नंबर, बॉक्स, कार्टून्स किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे पीसीज में ही क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम के जस्ट नीचे ये यूनिट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको डालना है पीसीएस, फॉर्मल नेम आप डाल सकते हो, जैसे पीसीज डाल दिया। और यहाँ पे आपके पास एक बना हुआ है पीसीएस का नाम, तो इसको एक्सेप्ट करवा लो। और मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मेरे पास पीसीज के अंदर ही सारी आइटम्स हैं। तो एस्केप करके पीछे आ जाओ। देन मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स है, जैसे MP3, टीवी, AC। तो हम इन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये तीनों आइटम्स, ध्यान रहे, ये हमारे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप के अंडर ही जाएंगी। तो यहाँ पे MP3 के लिए हम बनाते हैं, पहले स्टॉक आइटम के अंदर जाओगे आप, MP3। और ये देखो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ग्रुप शो कर रहा है कि आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं किस ग्रुप के अंडर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक का ग्रुप ऐड किया। यूनिट्स आपको यहाँ पे पीसीज में ले लेने हैं, और बाकी सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करवाना है। नेक्स्ट मेरे पास है टीवी और AC का। तो यहाँ पे मैं टीवी के लिए ले लेती हूँ, इसको भी हम इलेक्ट्रिक ग्रुप के अंदर डालेंगे और पीसीज के अंदर ही रखेंगे। नेक्स्ट इज़ AC, इसको भी इलेक्ट्रिक के अंदर, पीसीज के अंदर, और एक्सेप्ट करवा लो। इसके बाद मेरे पास कंप्यूटर ग्रुप के अंदर 3 आइटम्स आती हैं, मॉनिटर, हार्ड डिस्क एंड माउस। तो इनको भी हम एज इट इज़ ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डालना है मॉनिटर, अंडर कंप्यूटर्स का ग्रुप, यहाँ पे भी पीसीज ही लेंगे और एक्सेप्ट करवाओ। नेक्स्ट इज़ हार्ड डिस्क, यहाँ पे हार्ड डिस्क और कंप्यूटर्स के अंदर पीसीज और एक्सेप्ट। और लास्ट है मेरे पास माउस, और इसको भी कंप्यूटर के अंदर रखेंगे और पीसीज में एक्सेप्ट करवाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपने लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। बाकी हमें जैसे सेल और परचेज की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वो साथ साथ में क्रिएट कर लेंगे। तो आ जाओ आप अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर सबसे पहली जो मेरी एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो मैं यहाँ पे इसको रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही डालूंगी, F6 के अंदर। तो यहाँ पे आपको अपना एक लेजर क्रिएट करना है बिजनेस के नाम से, स्टार्टेड बिजनेस, जो कि अपना कैपिटल के अंडर ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर। और इसका जो अमाउंट है दैट इज़ 50,000। और डाटा के अंदर आपको कैश में ही डालना है 50,000। यहाँ पे नरेशन देना है तो आप दे सकते हो, और एंट्री को एक्सेप्ट करवा लो। नेक्स्ट है मेरे पास, अब मुझे यहाँ पे परचेज करना है फ्रॉम आर्यन स्टोर, और ये सारी क्वांटिटीज़ को मुझे परचेज करवाना है। तो आपको F9 के अंदर जाना है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जैसे मैं 101 डाल रही हूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो। और पार्टी नेम क्रिएट करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे आर्यन स्टोर के नाम से एक पार्टी है, तो मैं यहाँ पे आर्यन स्टोर, और ये मेरा जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर।
और बाकी सारी ऑप्शंस को आप नो ही रहने दें, एक्सेप्ट करवा लो। यहाँ पे मुझे परचेज़ का एक लेज़र क्रिएट करना है, तो ये जाएगा अंडर परचेज़ अकाउंट के, और एक्सेप्ट करवा लो। अब यहाँ पे मुझे डालनी है अपनी आइटम्स। पहले हम जब काम करते थे, जब हमारे पास कोई आइटम्स नहीं होती थी, दैट मीन्स गुड्स परचेज फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन या फिर कैश, तो तब हम क्या करते थे, Ctrl+H से एज वाउचर करके उसको एंटर करते थे। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे इन्वेंट्री है, यानी कि कोई ना कोई आइटम है, तो अब यहाँ पे मैं आइटम्स का नेम ही डालूंगी। तो जैसे MP3, उसकी 4 क्वांटिटीज़ परचेज़ की हैं और एक का प्राइस 3500 है, तो ये खुद ब खुद ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे टैली के अंदर। तो चलो हम डालते हैं जैसे MP3, तो इसकी मुझे 4 क्वांटिटीज़, एक्चुअल में मैंने 4 क्वांटिटीज़ परचेज़ की और बिल भी मुझे 4 का ही बनवाना है। तो ये 3500 की परचेज़ की है हमने। जैसे ही एंटर किया तो 35 को 4 से खुद इसने मल्टीप्लाई कर दिया और पीसीस का अमाउंट भी खुद ही उठा लिया है। तो इसी तरह से मैं अपनी बाकी की एंट्रीज़ को भी रिकॉर्ड कर लूँगी इसके अंदर। तो जैसे नेक्स्ट है मेरा टीवी 2 पीसेस, और इसका जो अमाउंट है दैट इज़ 8500। उसके बाद मेरे पास है AC 8 पीस हैं और एक का प्राइस है 32,000। नेक्स्ट मेरे पास कंप्यूटर्स के अंदर मॉनिटर आ जाता है, 6 मॉनिटर 16,000 के, 6 मॉनिटर हैं और इसका जो अमाउंट है वो 16,000 है। देन मेरे पास हार्ड डिस्क 6 पीस, और ये है मेरे पास 4500 के। लास्ट मेरे पास जो आइटम है दैट इज़ माउस 8 पीस 400 के। तो यहाँ पे माउस ले लेते हैं 8 पीस और एक का प्राइस है 400। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल जितने भी हमने एक ही स्टोर से परचेज़ किए हैं उसका एक ही साथ में बिल हमें यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब सारी की सारी क्वांटिटीज़ खुद ही ऐड हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको एक बिल जनरेट होके दिख रहा है, तो इसको हम नो ही रहने दें और एक्सेप्ट करवा लो एंट्री को। सो इस तरह से आप परचेज़ की इन्वेंट्री के अंदर आइटम्स को डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास सेम है कि सोल्ड भी करनी है मुझे कुछ क्वांटिटी मेहता कंप्यूटर्स को, तो सेम एज आप यहाँ पे F8 का वाउचर प्रेस करेंगे। और जैसे मुझे मेहता कंप्यूटर्स को ये चीज़ सेल करनी है, तो एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं मेहता कंप्यूटर्स के नाम से, और इसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर के अंदर, इसको नो ही रहने दें। देन क्रिएट करें एक सेल्स का लेज़र, अंडर सेल्स अकाउंट ही जाएगा ये, और यहाँ पे मुझे आइटम्स डालनी है MP3 2 क्वांटिटी, और हम कुछ अपना प्रॉफिट करके ही बेचेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3500 का हमने परचेज़ किया था, तो 4000 का हम उसको सेल कर रहे हैं MP3 की 2 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है टीवी 2 पीस और इसका जो अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट AC 6 पीस और इसका जो अमाउंट है 36,000। उसके बाद मेरे पास मॉनिटर है, ये भी मैं 6 पीस 18,000 के सेल कर रही हूँ। देन हार्ड डिस्क 4 पीस और इसका जो अमाउंट है 5,000 है। लास्ट इज माउस 7 पीस 450 के, तो माउस 7 पीस और ये है मेरे पास 450 के। तो इस तरह से मेरी जो सेलिंग हुई है वो ओवरऑल लास्ट में हमें जो अमाउंट कैलकुलेट होकर दिख रहा है, हमारी सेलिंग उतनी हुई है। तो इसको भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे एज इट इज़ ही। तो आ जाओ अब अपनी डे बुक के अंदर या फिर हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सेलिंग हुई है, क्या परचेजिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि बिज़नेस के अंदर हमने इतने पैसे लगाए थे और क्रेडिटर मेरे इतने हैं, और जो मेरा इधर कैश इन हैंड यानी कि सन्ड्री डेटर है सेलिंग के टाइम, तो वो इतना है, यानी कि मैंने परचेज़ ज़्यादा किया है लेकिन मेरी सेलिंग कम हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है परचेज़ अकाउंट के अंदर परचेजिंग जो मेरी हुई है वो समथिंग कुछ 4,13,200 रुपीज़ हुई है, और जो मेरी सेलिंग है वो 3 लाख समथिंग हुई है। और कंप्यूटर्स के ऊपर पर्टिकुलर कितना खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, वो सारा आपको ओवरऑल मेंशन करके बताया हुआ है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्वेंट्री का जो टॉपिक है वो ईजिली समझ आ गया होगा। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, कमेंट, and you can also follow us on social media apps
and please do subscribe our channel for further videos. Thank you.